नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश। रोज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई है। पार्टी की मजबूती और संगठन के विस्तार पर मुख्यमंत्री का जोर। प्रचंड जीत के लिए मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और नेताओं का आभार जताया। कहा कि जिन सीटों पर पार्टी को जीत नहीं मिली है उस पर समीक्षा की जाएगी। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, यह कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। संगठन की मजबूती और विस्तार पर आगे जोर देना है। पार्टी की सदस्यता अभियान पर भी मुख्यमंत्री का रहा खासा जोर। पार्टी के महाधिवेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। हर 3 साल में पार्टी का होता है महाधिवेशन। इस बार दिसंबर में पार्टी का महाधिवेशन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताने के लिए ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और नीचे बूथ स्तर से लेके पूरा प्रखंड स्तर, जिला स्तर के नेताओं को आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन की तैयारी के लिए भी बातचीत रखा गया कि जो अधिवेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, उसमें कौन कौन रहेंगे, ये सब भी प्रक्रिया की बात हुई। और साथ ही साथ एक बात और बोले माननीय मुख्यमंत्री, जो बड़ा अच्छा हम लोग को लगा, चूंकि पलामू से आते हैं, कि अगर पलामू से 3 सीट मिला है और पलामू में मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ेगा। संगठन की मजबूती हाँ, हम लोग बोला हाँ कि आप लोग हमेशा आज ही से लग जाइए। ये नहीं सोचना है कि अगर हम लोग विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हमारा सरकार बन गया तो हम सो जाए। हम लोग को आज से भी लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, क्योंकि विपक्ष आपका जानते हैं कितना अतिक्रम करने वाला है, इसलिए हमेशा ताकत के साथ लगे रहना है। जोहार। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं और अपनी पार्टी की मजबूती पर जोर दे रही हैं। इसी कड़ी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित समिति की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई, जिस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसा कि आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन दिसंबर में होना है और जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही संगठन की मजबूती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोर दिया है। इस बैठक में तमाम जितने भी 24 जिले हैं, सभी प्रखंड के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे, जिन्हें संगठन की मजबूती को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने प्रखंड अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश दिए हैं और संगठन की मजबूती को लेकर सभी विधायक एकजुट हो गए हैं और संगठन की मजबूती को लेकर ग्राम स्तर तक, प्रखंड स्तर तक काम किया जाएगा। तो यह तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विस्तारित समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। आज की ये विस्तारित बैठक सह एक आभार संदेश, आभार सभा, और उस आभार सभा में तमाम जो लोग झारखंड के विभिन्न कोने से आए हुए लोग थे, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनको आभार व्यक्त किया गया। साथ ही संगठन आगे और कैसे मजबूत हो, कैसे अगली बार हम इस आंकड़े से भी ऊपर रहें, कैसे हम इस आंकड़े तक पहुंचे कि एक अकेली सरकार भी हमारी बन पाए, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बात, साथ ही सभी जिलों में आगे चलकर सदस्यता अभियान चलाना और महाधिवेशन जो अब आने वाला है, 1-2 महीने के अंदर तिथि तय हो जाएगी और उस महाधिवेशन पर भी चर्चा हुई। पार्टी कार्यालय में विधायकों और माननीय मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया गया कि वो भी जाकर अपना समय दें, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें, उनके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। आज की ये विस्तारित बैठक सह। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राकेश सीएम आवास से लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। राकेश, जिस तरीके से देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चाएं कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, यह जनादेश के बाद पहली बड़ी बैठक कॉल की गई थी
झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक थी ये, जिसमें मुख्यमंत्री जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक कॉल की गई थी। पार्टी के तमाम विधायक जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, 34 विधायक, उनकी उपस्थिति थी इस बैठक में। इसके अलावा जो पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी भी मौजूदगी थी। तमाम वो चेहरे जो इस बार मंत्री बनाए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से, वो तमाम चेहरे इस बैठक में मौजूद थे। संगठन के स्तर की अगर हम बात करें तो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे और सबको मुख्यमंत्री ने आभार जताया है शानदार जीत, इस प्रचंड जीत के लिए। आपको भी मालूम है कि पिछली बार जो संख्या थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, 30 विधायक जीत कर आए थे। 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी 43 सीटों पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा, लेकिन संख्या जो रही वो 34 विधायकों की रही, यानी 4 सीटों का झारखंड मुक्ति मोर्चा को इजाफा हुआ। तो जो शानदार जीत मिली है पार्टी को, उसके लिए तमाम स्तर के जो पार्टी के वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया है। खास तौर पर जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष तौर पर उनका अभिवादन किया है मुख्यमंत्री ने और ये कहा है कि उनकी ये भूमिका इस लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण रही। यही वजह रहा कि पार्टी को और सरकार को इतनी शानदार प्रचंड जीत मिली है। पार्टी संगठन आगे कैसे और मजबूत हो, उसका विस्तार जिला से लेकर प्रखंडों तक कैसे किया जाए, इन तमाम विषयों पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से नेताओं को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संगठन को मजबूत करें। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक कैसे वो योजना पहुंचे, उसका रीच कैसे बढ़े, इसको लेकर आपकी भूमिका क्या हो सकती है, वो भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये विषय रहा है। इसके अलावा महाधिवेशन चूंकि पार्टी का होना है, हर 3 साल में पार्टी का महाधिवेशन होता है और इस बार ये जो महाधिवेशन है वो दिसंबर जनवरी में प्रस्तावित है। तो उस महाधिवेशन का स्वरूप क्या होगा, महाधिवेशन कब होना है, कहाँ होगा, वो तमाम विषय भी इस बैठक में उस पर भी चर्चा हुई है। और वैसी सीटें, चूंकि 43 सीटों पर पार्टी लड़ रही थी तो 9 सीटों पर पार्टी को सफलता नहीं मिली, तो उन सीटों को लेकर भी हालांकि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है विशेष तौर पर और न ही उस सीटों को लेकर समीक्षा हुई है। सिर्फ मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि देखिए, जब आंधी चलती है, तूफान आता है तो कुछ पत्ते साख से गिर जाते हैं। तो ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पत्ते जरूर हमारे गिरे, हमने अच्छा वहाँ काम किया और भविष्य में और बेहतर उन क्षेत्रों में जहाँ हम थोड़े कमजोर पड़ गए थे वहाँ हम और कैसे मजबूत हों, हमारी मजबूती और कैसे बढ़े, उसको लेकर पार्टी के प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के जो नेता पहुंचे थे, जो जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे थे, उनको कहा है कि आप अभी से ही पार्टी संगठन की मजबूती और उसके विस्तार में जुट जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी, तो उसको लेकर पार्टी के लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। जी राकेश, हमसे जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रांची के सीएम आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्हें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। और जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश ने बताया कि इस बैठक में महिला कार्यकर्ताओं को ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।